अगर ये जिम्मेदारी आपको मिलती है, नागौर लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए आपको बोला जाता था, सचिन पायलट की भूमिका को लेकर एक बहुत बड़ा वर्ग ये कह रहा है कि अगर सचिन पायलट को फिर से मुख्यमंत्री घोषित कर देते तो निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार रिपीट हो सकती थी। पहले भी आरोप लगाते रहे कि अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे मिली हुई है, दोनों एक है, और अब अगर दोनों एक हो जाए तो फिर से सत्ता में आ सकते हैं। की कमी रहेगी क्या, सरकार की कमी रहेगी? इतनी योजनाएं चलाई और बार बार एक दावा किया गया कि रिवाज बदलेंगे, लेकिन रिवाज नहीं बदले। राजस्थान में भाजपा का स्पष्ट बहुमत आने के बाद भी सरकार का गठन नहीं हो पा रहा है। मुख्यमंत्री का चेहरा भी मंच पर कहा था कि मैं गांव में वोट दोनों चुनाव में वोट मांगने नहीं है और आगे भी नहीं आऊंगा। तो आपको क्या इतना भरोसा है गांव पर कि गांव आपको हमेशा आपके साथ? हमारे साथ है लाडनू से लगातार दूसरी बार विधायक बनने वाले कम उम्र के विधायक मुकेश बाकर। सबसे पहले तो आपको जीत की बधाई, और आप चुनाव जीतने के बाद पहली बार अपने घर में अपने परिवार के बीच में आए हैं, क्या महसूस कर रहे हैं? देखो, जो चुनाव था पिछला भी और इस बार का भी, जिस तरीके से पूरे गांव ने, मेरे परिवार ने जो ताकत लगाई, जो काम किया, मैं समझता हूं कि 200 विधायकों में से मैं एक खुशकिस्मत विधायक हूं जिसको पिछली बार भी इतनी सहयोग, आशीर्वाद गांव से, परिवार से मिला, और इस बार भी जो चुनाव था उसमें मैं अकेला नहीं, ना केवल गांव ने वोट दिए बल्कि पूरा चुनाव ही पूरे परिवार गांव ने मिलकर लड़ा। और मैं समझता हूं कि जिस मुकाम पर हूं तो मेरे गांव का, मेरे परिवार का बहुत बड़ा आशीर्वाद, बहुत बड़ा इन लोगों का सहयोग और समर्थन मेरे साथ रहा है, उसी वजह से मैं यहां तक पहुंच पाया हूं। आपने अभी मंच पर कहा था कि मैं गांव में वोट दोनों चुनाव में वोट मांगने नहीं है और आगे भी नहीं आऊँगा। तो आपको क्या इतना भरोसा है गाँव पर कि गाँव आपको हमेशा आपके साथ रहे? देखिए, पिछली बार भी जब टिकट हुआ, बहुत लेट टिकट हुई, और उसके बाद गाँवों के दौरे थे, गांव वालों ने उस समय भी कहा भाई गांव में आपको वोट की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम तो खुद ही पूरा चुनाव लड़ रहे हैं। और ये चुनाव था, ये भी यही परिस्थिति थी कि वोट मांगने तो वहाँ जाओ जहाँ वोट को, आप लोगों को वोट की अपील करनी हो, लेकिन मैं तो पूरा गांव परिवार खुद ही चुनाव लड़ रहा था, मुझे ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई। और इस बार भी आप देख लो कि कोई भी चुनाव रहा हो, इस गाँव ने मेरे को हमेशा जो ताकत दी है और जो वोट यहाँ से मिले हैं, मैं समझता हूँ कि बहुत से कम विधायक होंगे जिनको इतना समर्थन अपने गांव से और अपने परिवार से मिल पाता है। देखिए, आप लगातार दूसरी बार विधायक बन गए, लेकिन अब इस बार आपकी सरकार नहीं है, और लाडनू का भी इतिहास रहा है कि जब जब वहाँ से कोई विधायक किसी पार्टी का जीता है तो प्रदेश में सरकार उसकी होती है। तो अब आपके सामने चुनौती ज़्यादा रहेगी विकास को लेकर, जनता के काम करवाने को लेकर, आप कैसे करेंगे? देखिए, जो पिछले 5 साल थे, जो हमने योजनाएं हम लाडनू में लाए, जो नए ऑफिस थे, नई संस्थाएं थे, जो हम लोग पिछले 5 साल में लेकर आए, वो काम पूरे होना, और विपक्ष के तौर पर सरकार से बजट और लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना एक चुनौती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि विपक्ष में भी हम लोग जैसा सत्ता में हमने काम किया, उससे कहीं अच्छा काम करके हमारे लोगों को ये महसूस नहीं होने देंगे कि कहीं भी सरकार है या नहीं है। उनके सुख दुख में, उनके कामों में मैं पूरी ताकत से उनके साथ खड़ा रहूँगा, उनके काम करवाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो विपरीत परिस्थितियाँ हैं, लेकिन प्रयास ये रहेगा कि यहाँ की जनता के लिए मैं अपनी ओर से 100% दे पाऊँ। देखिए, आपने चुनाव जीत लिया, लेकिन सत्ता चली गई। क्या मानते हैं, क्या कमी रह गई थी? क्या अशोक गहलोत की कमी रह गई? क्या सरकार की कमी रह गई? इतनी योजनाएं चलाई और बार बार एक दावा किया गया कि रिवाज बदलेंगे, लेकिन रिवाज नहीं बदला, क्या कारण रहा? देखो, कुछ कैंपेन में कमी रही, कुछ जो चीज़ें, कुछ कम वोटों से लोग हारे, और वो सारी चीज़ें कल हमारी मीटिंग भी हुई है, दिल्ली में भी इस पर मंथन होगा। तो हम ये कोशिश करेंगे कि जानने की कहाँ कमियां रह गई, क्यों लोगों ने वोट, इतनी योजनाएं होने के बावजूद भी, पार्टी की विचारधारा इस तरीके की भाजपा से ज़्यादा अच्छी होने के बावजूद भी, लोगों का समर्थन होने के बावजूद भी जो सरकार से हम दूर रह गए, इसको लेकर मंथन पार्टी लेवल पर भी हो रहा है, कार्यकर्ताओं के लेवल पर भी हो रहा है। जिस तरह से राजस्थान में भाजपा का स्पष्ट बहुमत आने के बाद भी सरकार का गठन नहीं हो पा रहा है, मुख्यमंत्री का चेहरा तय नहीं हो पा रहा है, क्या मानते हैं आप? देखो, भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव लड़ने आई तब भी इनमें बिखराव था। इनको अगर राजस्थान में इनके पास लीडर होता या चेहरा होता तो उसको ये घोषित ही कर देते, लेकिन वसुंधरा राजे और दूसरे लोगों का जो झगड़ा था वो चुनाव में भी देखने को मिला। हाँ, कुछ न कुछ ध्रुवीकरण की वजह से या कुछ हम लोगों की कमियों की वजह से सरकार में ये लोग आ गए, लेकिन वो चुनाव भी इनको मोदी जी के चेहरे पे लड़ना पड़ा, क्योंकि यहाँ राजस्थान में इनके पास कोई लीडर नहीं था। जबकि कांग्रेस में बहुत से ऐसे नेता थे जिनके चेहरे पे हमने सामूहिक नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा। तो अभी भी मुझे लगता है कि जो बिखराव भारतीय जनता पार्टी में पीछे रहा, चुनाव में देखने को मिला, वो भी अभी भी सरकार इसी वजह से नहीं बन पा रही। नहीं तो स्पष्ट बहुमत के बाद क्यों नहीं वो मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर पा रहे। तो जो आपसी तकरार है, जो बिखराव है, वही देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी में जो बिखराव और तकरार की आप बात कर रहे हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी कहीं फ़ायदा लेना चाहेगी, क्योंकि
अगर वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया जाता है तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के जो पद है उसकी जो पूरा गणित है वो वसुंधरा राजे बिगाड़ सकती है, भाजपा का पूरा खेल बिगाड़ सकती है। उसमें कांग्रेस के विधायकों का क्या रोल रहेगा? देखिए, अभी जो हमारी पार्टी के हाईकमान है, बड़े नेता, वो उस पर नज़र रखे हुए हैं और जब घोषणा होती है और उसके बाद क्या परिस्थिति रहती है, हम लोग कांग्रेस पार्टी के झंडे के नीचे एकजुट हैं और हमें तो यूँ है कि हमें विपक्ष की भूमिका निभानी, फिर भारतीय जनता पार्टी के बिखराव में हम देखेंगे कि क्या परिस्थितियाँ बनती। कई लोग पहले भी आरोप लगाते रहे कि अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे मिली हुई है, दोनों एक है, और अब अगर दोनों एक हो जाए तो फिर से सत्ता में आ सकते हैं, क्या मानते हैं आप? देखो, मुझे अभी की परिस्थितियों में ऐसा नहीं लगता कि कोई ऐसी परिस्थिति यहाँ बनने वाली है, क्योंकि स्पष्ट बहुमत भारतीय जनता पार्टी के पास है, हम बहुमत से बहुत पीछे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई परिस्थितियाँ बनेगी। सेमीफाइनल था कांग्रेस का और भाजपा का, सेमीफाइनल में भाजपा ने जीत हासिल की है। अब जो फाइनल आ रहा है 2023 का, उसमें भी आपको कांग्रेस पार्टी का यहाँ से सांसद जिताना चुनौती रहेगा, किस तरह से तैयारी करेंगे अब? देखो, जिले में जिस तरीके से वोट हम लोगों को मिले, पिछली बार से ज़्यादा वोट मिले। बहुत से हमारे जो प्रत्याशी हैं, वो कैंडिडेट थे, वो कम मार्जिन से आ रहे हैं। सब एकजुट होकर जो भी पार्टी चेहरा देकर भेजेगी उसको एकजुटता से हम चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी को चुनाव यहाँ से लोकसभा का हम जिता कर भेजेंगे। नागौर में सांसद का चेहरा फिलहाल कोई नहीं है, तो क्या मानते हैं यहाँ से उपयुक्त चेहरा कौन हो सकता है? और सचिन पायलट की भूमिका को लेकर एक बहुत बड़ा वर्ग ये कह रहा है कि अगर सचिन पायलट को फिर से मुख्यमंत्री घोषित कर देते तो निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार रिपीट हो सकती थी। आप क्या मानते हैं? देखिए, पायलट साहब जनाधार वाले नेता, पीछे विपरीत परिस्थितियों में वो सरकार को लेके आने में बहुत बड़ी भूमिका उनकी रही, तो ये तो राजस्थान की जनता मानती है, उनको पसंद भी करती है और बहुत बड़ा वर्ग ये मानता भी है कि अगर मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित होते सरकार बन सकती थी। लेकिन अब जो परिस्थितियां हैं उसमें हमें लोकसभा में जो भी पार्टी आपसी तालमेल से जो चेहरा घोषित करेगी, लोकसभा का सांसद का प्रत्याशी घोषित करेगी, उनके साथ हम लोग मिलकर उनको जिताने का काम करेंगे। अगर ये जिम्मेदारी आपको मिलती है, नागौर लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए आपको बोला जाता था, आप तैयार हैं? देखो, मैं अभी पहले भी मैंने कहा कि मैं जो लाडनू की जनता है उनके लिए मुझे बहुत काम करना है। पीछे 5 साल काम किया, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ कमियां रही है, तो मैं अभी मेरे लाडनू की जनता के बीच और विधायक के तौर पर अपने 5 साल यहाँ बिताना चाहता हूँ। सांसद का लड़ने का कोई मन मेरा नहीं है और मैं समझता हूँ कि जो पार्टी को उपयुक्त चेहरा लगेगा पूरे ज़िले में से छांट के, उसको जिसको भी तय करेगी हम उसके साथ रहेंगे। तो ये थे लाडनू के विधायक मुकेश भाकर, जो अपने परिवार के साथ पहली बार जीतने के बाद घर में आए हैं और जिस तरह से उनका स्वागत किया जा रहा है वो देखने लायक है। अब देखते हैं कि मुकेश भाकर का लाडनू के विधायक के रूप में दूसरा कार्यकाल कैसा रहता है और एक चुनौती के रूप में ये अपने आप के कार्यकाल को मान रहे हैं और देखते हैं किस तरह से ये अपने आप को साबित करते हैं। सहयोगी आसिफ के साथ, नागौर।